ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में स्वागत है। आज से सावन मास शुरू हो रहा है और सावन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना बहुत ही पुण्यदायक मानी जाती है। तो आज से मंगलमय जीवन चैनल पर स्कंद पुराण में वर्णित सावन मास महात्म्य की कथाएं शुरू हो रही हैं। सावन मास के 30 अध्याय हैं, तो रोजाना एक अध्याय की कथा आप सुन सकेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में आप श्रावण मास के पहले अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। पहले अध्याय की कथा में भगवान शिव और सनत कुमार संवाद सुनेंगे। भगवान शिव जी का नाम लेकर कथा शुरू करते हैं। शौनक ऋषि बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ साथ उन मास के भी जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली बात कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामयी कोई मास हो अथवा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर हमारी कुछ अन्य सुनने की इच्छा ना रहे। वक्ता को श्रद्धालु के समक्ष कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के बाके गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सठता का त्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, नम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी गुण आप लोगों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव जी से पूछा, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले, हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोक अनुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। भगवान शिव जी सनत कुमार से कहते हैं कि मैं अत्यंत गोपनीय बात आपको बताऊंगा। हे विधि नंदन, मैं आपकी सुनने की इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है। इस मास में श्रवण नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण मास कहा गया है। इसके महात्म्य के सुनने मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है। निर्मलता के गुण के कारण यह आकाश के समान है, इसलिए इसे नभः कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों वाले हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवों वाले हुए। अधिक कहने से क्या लाभ, इसके महात्म्य को देखने और कहने में भी कोई समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। भगवान शिव जी कहते हैं कि इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियों में व्रत है। इसके महात्म्य के बारे में जो मैंने तुम्हें कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने मनवांचित फल की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम वाले और सन्यासी को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, आपने जो यह कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताएं कि किस तिथि में और किस दिन में कौन कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है,
प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री में क्या क्या होना चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, आप मुझे यह सब बताइए। यह मास आपको अति प्रिय क्यों है, किस कारण से यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान करने के योग्य हैं। हे प्रभु, आप कृपया करके मुझे ये सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी को प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं कि मेरे पूछने के अलावा जो कुछ शेष रह गया हो उसे भी बताएं, इससे लोगों का उद्धार होगा। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन सभी दिनों में क्या करना चाहिए, वह सब मुझे बताइए। सब आपके आदि में अभिभूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गोरे हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वादिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे किसी देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मरूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। जगत का संहार करने वाले हलाहल विष को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत भगवान शिव और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य पहला अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपका जीवन में खुशहाली आए। भगवान शिव जी से इस प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।